दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य के तौर पर अपना प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, अपना करियर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होगा कि आप यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं, ये साल में 2 बार ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो आपको ये परीक्षा क्रैक करनी पड़ेगी। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में भी चल रही है। फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि अभी आप 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जो फ़ीस देनी होगी वो 1150 रुपये देनी होगी। अगर आप जनरल EWS या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 600 रुपये। और बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनकी जो फीस है ये काफ़ी कम है, मात्र 325 रुपये है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। ये परीक्षाएं 13 से लेकर 22 जून 2023 के बीच में करवाई जाएंगी। आपकी जो परीक्षा होगी ये 3 घंटे की होगी और इसमें कोई ब्रेक अब नहीं रहेगा। पहले बीच में ब्रेक मिलते थे, लेकिन अब ये पेपर लगातार होता है। तो 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, यानी कि आपका या तो केवल पहली शिफ्ट में होगा या फिर केवल दूसरी शिफ्ट में 3-3 घंटे का पेपर होता है। पहली शिफ्ट चलती है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट होती है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर हम बाकी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें निकल कर सामने आती हैं उसमें ये है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसका जो मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं वो आपकी PC पर ली जाती हैं। 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होता है ये सभी के लिए कॉमन होता है और ये 100 नंबर का पेपर होता है। ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। इसमें मात्र 50 प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रश्नों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कुल मिला के लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं जो कि पेपर 1 कवर करता है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा तो जिस विषय से लिए आप आवेदन करेंगे उसी विषय पर आधारित कुल मिला के 200 अंकों की ये परीक्षा होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो पहला पेपर जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है। ये पेपर सभी के लिए कॉमन रहता है। दूसरा पेपर जिस विषय से आप नेट या JRF का फॉर्म भरेंगे तो उसी पर आधारित 100 प्रश्न MCQs के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो एक प्रश्न होता है वो 2 अंकों का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं लगाई गई है। अगर हम बात करें कि इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपने संबंधित विषय में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क बिना राउंड ऑफ किए, मतलब 55% मार्क के साथ अगर आपने PG किया हुआ है जिस विषय में, उसी विषय में आप यहाँ पर UGC नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं बैकवर्ड क्लास OBC से, उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, या फिर SC कैंडिडेट हैं, ST हैं, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, PWD हैं, या फिर थर्ड जेंडर, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका PG में मात्र 50% भी है तब भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रही बात एज की, तो यहाँ पर जो JRF होती है उसके लिए एज लिमिट होती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप कैसे भी हो, मतलब आपकी उम्र कुछ भी हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप JRF के लिए आवेदन कर रहे हैं तब 1 जून 2023 को आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट। लेकिन अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, या फिर आप SC कैंडिडेट हैं, ST हैं, PWD हैं, थर्ड जेंडर हैं, या फिर महिला हैं, महिलाओं को भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिल रही है। तो JRF के लिए महिलाओं को कितने छूट मिलती है, कितने साल की? 5 साल की। मतलब अगर आप जनरल वोमेन हैं, जनरल कैटेगरी की वोमेन कैंडिडेट हैं, तो आप 35 साल की उम्र तक, आपकी जो उम्र होगी 1 जून 2023 को, अगर आपकी उम्र 35 साल या इससे कम है तो भी आप JRF के लिए हकदार हैं, आपको JRF मिल सकता है। तो महिलाओं को यहाँ पर 5 साल की एज लिमिट में छूट प्रदान की गई है फॉर ऑल द, मतलब सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है। रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन का वही क्राइटेरिया है जो कि केंद्रीय स्तर पर अपनाया जाता है
और बाकी जो डिटेल्स है उसको भी आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा जब आप आवेदन करना चाहें। और देखो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, तो अगर आपने तैयारी की हुई है या नहीं भी की है तो भी आपको इस परीक्षा में बैठना ज़रूर चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि कम से कम आपको एक अनुभव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि आप कब तक या कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहा होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये जो PDF जिससे मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ, ये PDF अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आना होगा, वहाँ पर आपको PDF शेयर कर दी गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।